आप सबको वॉइस क्लियर आ रही है और चैट स्क्रीन शो हो रही है? चैट बॉक्स में बताते जाए। शाबाश। ओके, जज़ाकल्लाह। तो आज का सेशन बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन टिप्स पे है, या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती क्या है, इसको हम किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को मज़ीद बेहतर तरीके से करने में हेल्प आउट करती हैं। ओके। किस 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 को शो नहीं हो रही स्क्रीन? मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है। आज तो इंटरनेट भी ठीक है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की वो कौन सी टिप्स हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारे काम आती हैं, और हम अपने कम्युनिकेशन को किस तरह से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मिनट, सॉरी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती क्या है, मतलब हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, हमें कर क्यों रहे हैं? पहला पॉइंट क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन, ideas, thoughts and emotions clearly and concisely, एक ऐसे तरीके से कि जो सबको समझ आ जाए और सबको आपकी इंटेंशन समझ आ जाए, और आपकी जो ऑडियंस है वो आप अच्छे से उस चीज़ को समझ सके। ठीक है। आप कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप अपने ख्यालात, अपने जज्बात का इजहार किस तरह से करते हैं, वो आप कौन से मेथड्स, कौन से वे से अडॉप्ट करते हैं कि आपकी ऑडियंस, आपके सामने जो बंदा बैठा है, वो बंदा कैसे आगे उस चीज़ को पोर्ट्रे मतलब सॉरी अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है। उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। आपकी बात, आपका बात करने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए जो अगले बंदे तक इफ़ेक्टिवली पहुंच सके। तो हम इस कम्युनिकेशन के लेवल को कैसे अचीव कर सकते हैं? ये बेसिकली सिर्फ राइटिंग या कह लें कि वर्बल या नॉन वर्बल तक नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये देखते हो कि आपका जो मैसेज है, आपका कोई भी मैसेज है, वो मैसेज आगे लोगों तक ज़्यादा अच्छे से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ठीक है। इसमें आप देखते हो कि आप जो काम करवाना चाह रहे हो वो काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। जो आप मैसेज, असल जो आपका मकसद था वो पूरा हुआ कम्युनिकेशन का या नहीं हुआ, और आप जो आपकी इंटेंशंस थी वो पूरी हुई या नहीं हुई। ठीक है। Effective communication is essential for building strong relationships, collaboration, and achieving personal and professional success. आपकी दोनों तरह के सक्सेसेस में, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफस्टाइल्स में, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। क्यों? आपको पता होगा कि मैंने अगले बंदे से कैसे रीच आउट करना है, मैंने किस सिचुएशन में अगले बंदे से कैसे बात करनी है, मैंने किस तरह से कोई चीज़ पोर्ट्रे करनी है। ठीक है। मैंने ये सिचुएशन हुई है, मैंने उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी कम्युनिकेशन में, और आपकी कम्युनिकेशन गैप्स को फुलफ़िल करने में आप हेल्प आउट करती है। तो बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन के की एलिमेंट्स क्या हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में हेल्प आउट करेगी। सबसे पहले आती है आपकी क्लैरिटी। आपका जो भी मैसेज है, आपके जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप अगले बंदे तक पहुंचाना चाह रहे हैं, दैट शुड बी क्लियर, दैट शुड बी टू द पॉइंट। वो ऐसी होनी चाहिए कि अगले बंदे को पूरी समझ आ जाए कि भाई आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप अगले बंदे को क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, किस लेवल तक बताना चाह रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या देखना होता है कि आप देखते हैं कि मेरे सामने वाला बंदा किस लेवल का है, या मेरे सामने वाला बंदा मेरे माइंडसेट का है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसके माइंड पे जाके, या आप उसके लेवल पे जाके आपको आप वो चीज़ उसको समझाते हो।
आप एक बच्चा होगा, आप उससे डिफरेंट तरीके से बात करोगे, एक एडल्ट है आप उससे डिफरेंट तरीके से बात करोगे, आपको पता है कि आपने किस बंदे को किस तरह से हैंडल करना है। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिनको आप देख कर चलते हैं, और जिन पे आपने अपने मैसेज को मॉडिफाई करना है, जिन बेसिस पे आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, आपके मैसेज सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, और किसी किस्म की कन्फ्यूजन उसमें ना हो। देन आपका मैसेज स्पेसिफिक हो, ठीक है। आप आपका मैसेज अनक्लियर ना हो, कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, और आपको पता हो कि मैं स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। नंबर 2 इज़ कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का क्या मतलब है कि आपने अपने मैसेज को टू द पॉइंट रखना है, कोई किसी किस्म की अननेसेसरी डिटेल्स या रिपीटेशन ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। ऐसी चीज़ें जो मैसेज को कंफ्यूज कर दें, ठीक है, जो आपकी बात का वज़न कम कर दें, जो आप जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो अगले बंदे को, उसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करोगे तो वो लोग उन एक्स्ट्रा डिटेल्स में उलझ जाएंगे, उन तक वो चीज़ नहीं पहुंचेगी जो आप असल चीज़ क्या थी, वो असल चीज़ कहीं गुम जाएगी, और आपके जो ऑडियंस है वो उन डिटेल्स में ही उलझ के रह जाएगी। तो आपने वो चीज़ नहीं होने देनी। देन यू हैव टू स्टिक टू योर पर्सनल पॉइंट और द पर्पस ऑफ योर कन्वर्सेशन, ताकि आपका जो की मैसेज है वो आगे आसानी से डिलीवर हो सके, ठीक है। आपने अपने मैसेज को क्या रखना है, सबसे पहले देखा हमने क्लैरिटी, नेक्स्ट इज कंसाइजनेस। फिर उसके बाद आता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ना, बेसिकली कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। इसमें मैं बोलती रहूँ, अगला बंदा बस कान बंद करके खड़ा रहे, तो वो मेरी कम्युनिकेशन का कह लें कि मकसद पूरा नहीं होगा। कम्युनिकेशन करनी आपने क्यों है, ताकि आप अपने मैसेज को, आप किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अगले बंदे तक आसानी से पहुँचाएँ, इस तरह से पहुँचाएँ कि अगला बंदा उसको समझे, और उस पर जो काम करने वाला है वो काम अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। तभी आपका उस कम्युनिकेशन का जो मकसद है वो पूरा होगा। तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। जब तक अगला बंदा भी एक्टिवली उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या अगला बंदा उस चीज़ को नहीं समझेगा, आपकी कम्युनिकेशन का मकसद पूरा नहीं होगा। आपने क्या करना है कि जो आपकी ऑडियंस है, अगर आप ऑडियंस हैं किसी की, या अगर कोई आपकी ऑडियंस है, दोनों के लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी बंदा बोल रहा है उस बंदे को अच्छे से सुने। एक होता है हियरिंग और एक होता है लिसनिंग। हियरिंग में आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ बस कान लपेट के सुन लेते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगले बंदे ने क्या बोला, अगले बंदे का बोलने का मकसद क्या था, वो क्यों बोल रहा है। आप बस सुन रहे हैं, सुन क्यों रहे हैं, उसको आगे से जवाब देने के लिए, उसको समझने के लिए सुन नहीं रहे। जब आप लिसनिंग वाले प्रोसेस में आते हैं, तो उस लिसनिंग में आप क्या करते हैं कि आप अगले बंदे को सुनते हैं, सुनते क्यों हैं, उसको समझने के लिए, उस पर काम करने के लिए, ठीक है। तो करना क्या होता है, बेसिकली आपने हियरिंग से जान छुड़ानी है, और आपने एक्टिव लिसनिंग की तरफ आना है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आपने कान खोल के उसको, अगले बंदे को सुनना कि वो बोल क्या रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या चीज़ बताना चाह रहा है। और अगला बंदा बोल रहा है ना, तो उसके बोलने के दरमियान आपने अपना नहीं स्टार्ट कर देना, अपने रिस्पॉन्स या अपनी इंगेजमेंट स्टार्ट नहीं कर देनी, ठीक है। आपने पहले उसको ख़त्म करने का मौका देना है, आपने पहले उसके ख़त्म करने का वेट करना है कि भाई आप ख़त्म कर लो, ठीक है, आप पूरी अपनी बात कर लो, फिर उसके बाद मुझे कोई कन्फ्यूजन हुई तो मैं पूछ लूँगा। नेक्स्ट कम्स योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है। नॉन वर्बल का क्या मतलब कि जो आप बोल नहीं रहे लेकिन जो डिफाइन हो रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके पोस्चर से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके जेस्चर से, इवन आपके आई कांटेक्ट से, वो क्या चीज़ें हैं जो आपके वर्बली जो आप बोल रहे हो उसका साथ दे रही हैं। मतलब आप बोल रहे हो, आप कोई बात कर रहे हो, आपकी आंखें उसका साथ दे रही हैं, आपका पोस्चर उसका साथ दे रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसका साथ दे रही है कि नहीं दे रही, ठीक है। तो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत मैटर करती है। आप एक बंदे को शो कर रहे हो कि भाई मैं आपको सुन रहा हूँ, आप बोलो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे, आप अपना जो पोस्चर है वो इस तरह से रख रहे हो कि वो अगले बंदे को कह लें कि कंफर्टेबल फील करवाए, इस सेंस में कि भाई ये बंदा तो मुझे सुन नहीं रहा, ठीक है। आप इधर उधर देखो, आप इधर उधर की बातों में लग जाओ, आप इधर उधर फोकस करोगे ना जब अगले बंदे के बोलने के दौरान, तब उसको पता होगा कि ये मुझे नहीं समझ रहा।
इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैट बॉक्स पे फोकस करने के बजाय फ़िलहाल लेक्चर सुन लें, चैट बॉक्स की बारी भी आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने उसमें ना करें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व अपने आप को। फिर है हम क्या बात कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज की। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके जेस्चर्स, आपका पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, वो सारी चीज़ें जो आपके वर्बल कम्युनिकेशन को री करें, ठीक है। फिर आते हैं आपकी टोन, आपकी वॉइस, आपका वॉल्यूम, पिच, ठीक है। जो सारी चीज़ें इस चीज़ को इम्पैक्ट करेंगे, आपका जो मैसेज है वो अगले बंदे तक अच्छे से पहुंच जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि अगर आप सुकून से और कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल है। लेकिन अगर आप एक हार्श टोन में बोल रहे हो, आप एक अग्रेसिव टोन में बात कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि आप इस टाइम फ्रस्ट्रेशन में हो या आप एंग्री मूड में हो। नेक्स्ट पॉइंट, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। बात करने के दौरान अगले बंदे के इमोशंस को समझना भी एक आर्ट होता है, ठीक है। इसको आपको इसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, आपको इसमें स्किल्ड होना पड़ता है, ताकि आप अगले बंदे को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली समझ सको। अब इसमें क्या है कि अगर आप अगले बंदे आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप उन इमोशंस को एक्नॉलेज कर सकें, तो आपका मैसेज और आपका जो रिसिपिएंट का रिस्पॉन्स है, वो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अगर उसमें एक ये फैक्टर है ना कि आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, तो आपका मैसेज भी और आपके अगले बंदे का जो रिस्पॉन्स भी है वो भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। फिर क्या है कि एम्पैथी या इमोशनल इंटेलिजेंस एक कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प आउट करती है ऑन अ डीपर लेवल, ताकि आप एक बंदे की फीलिंग्स को, उसके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट दे सकें, ठीक है। अगला बंदा जो बात कर रहा है आप उसको समझ सकें, उसको रिस्पेक्ट दे सकें। ये कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प आउट करती है आपकी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अडेप्टेबिलिटी। और अडेप्टेबिलिटी में हम क्या करते हैं, हम अपने मैसेज को अपनी ऑडियंस के लिए इस तरह से टेलर करते हैं कि उसको आसानी से समझ आ जाए। हम अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को अपनी ऑडियंस के हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, अपनी ऑडियंस के हिसाब से फिट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक टेक्निकल बंदा है, ठीक है, एक टेक्निकल बंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंजीनियर है कह लें, या एक मैकेनिक है, उसकी जो लैंग्वेज होगी या उसकी जो टेक्निकल टर्म्स होंगी वो वही बंदे समझ सकते हैं जो उसकी फील्ड के होंगे। वो अगर जनरल पब्लिक में जाके अपने टर्म्स वाली लैंग्वेज में बात करेगा तो उनको नहीं समझ आएगा कि भाई ये किन किन चीज़ों की बात कर रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। उसकी बात या उसकी ज़बान वही लोग समझ सकते हैं जिनको ऑलरेडी उस चीज़ का पता है। तो क्या है कि आपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने जो भी आपके कम्युनिकेशन है या जो भी आपकी उस टाइम की चीज़ चल रही है, आपने उसको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड करना है। आपने वो मीडियम कंसिडर करना है, चाहे वो आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप ईमेल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने वो मीडियम कंसिडर करना है। आपने अपने मैसेज को अपनी मीन ऑफ कम्युनिकेशन के के साथ अलाइन कर लेना है, ठीक है। आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा कह लें कि एक्टिव होना पड़ेगा, आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आप मैसेज पे बात कर रहे हैं, हो सकता है आप डिले रिस्पॉन्स शो करें, उसमें भी कोई मसला नहीं। लेकिन आपने करना क्या है कि आपने अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन को मोल्ड कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, योर फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। फीडबैक में क्या है कि आप बात की, आपने सारी चीज़ें समझा दी, आपने लेक्चर दे दिया, उसके बाद आप लोगों से फीडबैक लेते हैं। फीडबैक में क्या लेंगे, आप उनसे उनकी क्वेरीज पूछेंगे, आप उनसे उनके क्वेश्चन पूछेंगे, या आप उनसे उनके रिमार्क्स पूछेंगे, आप उनसे उन काउंटर क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है। इस सारी चीज़ें आपके फीडबैक में इंक्लूडेड होती हैं, और इससे क्या होता है कि आप ये चीज़ आपको समझ आ जाती है कि आप जो चीज़ बताना चाह रहे हो वो आपकी ऑडियंस ने अच्छे से इंटरप्रेट की है या नहीं की।
फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिवनेस या असर्टिवनेस। इसमें क्या है कि आपने अपने आइडियाज़ को अच्छे कह लें स्ट्रॉन्ग बिल्ड कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करना है और क्लियरली एक्सप्रेस करना है विदाउट बीइंग अग्रेसिव, विदाउट हेजिटेटिंग, टू इंश्योर दैट योर मैसेज इज़ टेकन सीरियसली। ठीक है, और आपने अपना जो ओपिनियन है उसके साथ फर्मली स्टिक रहना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप अपने पर्सपेक्टिव को लोगों के लिए बदलने की। आप आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है वो आपके लिए बेस्ट है, तो ओके फाइन, गो विद इट। हाँ, जहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप लोगों की एडवाइसेस लें, आप लोगों से उनकी चीज़ें पूछें या उनके एक्सपीरियंसेस से हेल्प आउट लें, आप लें। लेकिन जहाँ पर आपको पता है कि ये मेरी वैल्यूज़ हैं, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, आपने अपने ओपिनियंस के साथ स्टिक रहना है। नेक्स्ट क्या है, ओपन माइंडेडनेस। अभी जैसे हमने बात की कि आप लोगों से उनके ओपिनियंस लें, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल टीम मीटिंग है, कोई भी फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको पूरी टीम को साथ लेके जाना है, फिर आपने उस पूरी टीम के साथ कोलैबोरेट करना है, उन सब से पूछना है कि भाई मैं ये चीज़ सोच रही हूँ, आपके क्या क्या ख्याल आते हैं। आप पहले उनके ख्याल पूछेंगे, फिर अपना आइडिया देंगे। ठीक है, आपने अपने अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है, आपने अंदर वो एबिलिटी लेके आनी है कि आप एडजस्ट कर सकें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा अच्छे से मोल्ड कर सकें बाकी सबके साथ मिला के। ठीक है, फिर मेन पॉइंट है एक रिस्पेक्ट एंड कर्टेसी। आपने पोलाइट रहना है, आपने रिस्पेक्टफुल रहना है। अगर आप कोई बहुत डिफ़िकल्ट या सेंसिटिव टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं, उसके दौरान भी आपने एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन रखना है अपने कम्युनिकेटर के साथ। ठीक है, अपने रिसीवर के साथ, जो भी बंदा आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है उसके साथ आपने अगले बंदे के व्यू पॉइंट्स को एक्नॉलेज करना है, उसको रिकग्नाइज करना है और उनको ये फीलिंग देनी है कि भाई हम आपको सुन रहे हैं और हम आपके पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। कुछ बेनिफिट्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपके इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। क्लियर कम्युनिकेशन क्या करती है, ट्रस्ट डेवलप करती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस डेवलप करती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल सेटिंग्स में हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इंक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी इन वर्क इन्वायरमेंट्स। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करती है कि टीम्स को गोल्स के साथ अलाइन करने में हेल्प करती है, आइडिया शेयर करने में हेल्प करती है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करती है और एक बेटर परफॉर्मेंस और बेटर एफिशिएंसी के साथ काम करने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या आ जाता है कि अगर ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चल रही है ना, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं और मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपने अपना जो कम्युनिकेशन गैप है या कम्युनिकेशन ब्रिज है उसको कह लें कि उसको क्रॉस किया हुआ है या उसको ख़त्म किया हुआ है। ठीक है, आप 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 में और आपके रिसीवर में वो कम्युनिकेशन गैप कभी भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कि आपको पता ही ना हो कि भाई अगला बंदा बोले तो मैं इसको क्या जवाब दूँ इस चीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब आप लोगों से उनके ख्यालात का पूछेंगे, जब आप लोगों से उनकी चीज़ें पूछेंगे, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे जाके, तो आपको फिर एट द एंड एक बेटर सोल्यूशन निकालने में हेल्प आउट होगी, आपको एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प आउट होगी। ठीक है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड क्लियरली, तो डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहती है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है और आपका जो रूम ऑफ एरर है वो कम से कम हो जाता है। फिर लास्ट पॉइंट है, इट enhances योर लीडरशिप। लीडर्स who communicate effectively inspire confidence, trust and loyalty in their teams or followers। इसमें क्या चीज़ है कि जो बंदे अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं ना, वो एक सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं और उनकी टीम उनके साथ लॉयल रहती है। उनकी टीम को पता है कि यार ये वो जगह है जहाँ पे मेरे पर्सपेक्टिव को, मेरे व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट दी जा रही है। ठीक है, मुझे सुना जा रहा है,
तो जब आप अगले बंदे को ये चीज़ फील करवाओ ना कि उनको सुना जा रहा है, उनके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो अगला बंदा भी आपको सुनाना चाहेगा, अगला बंदा आपके साथ काम करना चाहेगा। ठीक है, अब हम अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने पहले बात की कि हमें एक्टिव लिसनर बनना है। एक अच्छा स्पीकर बनने से पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए, बनना पड़ता है। ठीक है, ये उसका एक की फैक्टर है कि आप जब तक अगले बंदे को नहीं समझोगे, अगले बंदे को सुनोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि भी मैंने इस बंदे से क्या बात करनी है। आपने हमेशा कोई भी काम करने की वजह से आपके डिफरेंट सेशंस होते हैं, उन सेशंस के एंड में भी आपको फीडबैक मिलता है, उन सेशन के एंड में भी आपसे पूछा जाता है कि भाई आप अब बताएं कि आपका सेशन कैसा रहा, आपका टाइम कैसा रहा, आपके सेशंस के बाद आपको पूछा जाता है। तो इस सब में ओके, क्लास प्रेजेंटेशन को भी हम एंड पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस सब में क्या होता है कि इस सब में अगले बंदे को हेल्प आउट होती है कि यार मैं कहाँ पे लैग कर रहा था या मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ और मुझे क्या चीज़ें अपनी इम्प्रूव करनी है। फिर नॉन वर्बल क्यूज़ क्या हैं। हमने जैसे बात की कि हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज, हमने अपनी टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारा आई कांटेक्ट, हमारे जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं वाइल आवर कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग आवर कम्युनिकेशन, सॉरी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें पता है कि भाई मैंने अब जो भी जेस्चर प्रोवाइड करना है, जो भी आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, अगले मेरे कम्युनिकेटर को इफेक्ट करेगी वो चीज़। तो मैं एक्टिव लिसनिंग के साथ साथ अपने जेस्चर्स से या नॉन वर्बल क्यूज पे भी माइंडफुल रहूँगी। एंड स्टे ओपन टू लर्निंग। कभी भी ये चीज़ नहीं होती कि आपको सब कुछ आता है, आप एक चीज़ में मास्टर करके बैठ गए हैं और भाई आप कुछ सीखते ही नहीं। इवन हम है ना, हम बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने के दौरान भी हम सीख रहे होते हैं। हम उस चीज़ को रिसर्च करने के दौरान एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं। हम डिफरेंट सेशंस, डिफरेंट वेबिनार अटेंड करते हुए कुछ नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो आपका लर्निंग प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, एंड प्रिपेयर इन एडवांस। अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, वही बात आ गई, एक क्वेश्चन आया था कि क्लास प्रेजेंटेशंस के लिए भी गाइड कर दें। उसका क्या है, आपको पता है कि भाई क्लास प्रेजेंटेशन है ना, आपको अपने क्लास वाले का माइंडसेट का पता है, आपको अपने क्लास वाले का पता है, आपको उसमें ये भी पता है कि भाई कौन सा बंदा में टफ टाइम देगा, कौन सा बंदा सुकून से बैठ कर सुन लेगा। आपने क्या करना है कि आपने अपना जो भी टॉपिक है उसको पहले अपने आप के साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप पहले उसको अब इस तरह से अपने आप को समझाएं कि आपका माइंड उस पर सेटिस्फाई हो जाए, आपको समझ आ जाए कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या आगे प्रेजेंट करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि अब सब कुछ पूरा का पूरा पैराग्राफ आप स्लाइड्स में ऐड कर दें। आपके सामने स्लाइड्स खुली हुई है, इसमें सिर्फ पॉइंट्स ऐड हैं, आपको बस ऐसे पॉइंट्स ही रखने हैं और आपने उसकी एक्सप्लेनेशन अपने माइंड में डेवलप पहले से कर लेनी है कि भाई मैंने क्या बोलना है। फिर जब आपको पता होगा कि आपने क्या बोलना है, अगला बंदा आपका अटेंटिवली सुनेगा। वो सुनेंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं। तो आपको फिर पता होगा कि किस बंदे की तरफ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। और ये चीज़ें कब होंगी? जब आपने पहले अपनी क्लास के साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप की हुई है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 10 उन टिप्स पे जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें हेल्प आउट करेंगी। वही सारी चीज़ें हैं, बी क्लियर एंड कॉन्साइज, अपने मैसेज को क्लैरिटी के साथ आगे पहुंचाएं, कंसाइज रहें, टू द पॉइंट रहें, ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। लिसन एक्टिवली, अच्छे से सुने, समझें अगला बंदा क्या बोल रहा है, सिर्फ उसको ऊपर से नहीं गुजारना आपने। फुल अटेंशन के साथ सुने और वर्बल और नॉन वर्बल दोनों किस्म की कम्युनिकेशन को या दोनों किस्म के जेस्चर्स को, पोस्चर्स को अपने मेंटेन रखें। फिर उसके बाद आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपनी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, तो मेरी क्लास का क्या माइंडसेट है, भाई वो मुझे सीरियसली लेगी या नहीं लेगी। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो अगली ऑडियंस है आपके सामने, वो किस किस्म के स्टाइल को पसंद करती है। वो बहुत एग्रेसिव टोन को पसंद करेगी, मतलब वो तो ऑब्वियस आप कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन कभी कभी सुनाना पड़ता है लोगों को। वो कौन सी टोन पसंद करेगी? वो आपकी पोलाइट टोन पसंद करेगी। उनको कैसे वाले बंदे सही लगते हैं? बहुत तेज़ बोलने वाले, मॉडरेट बोलने वाले, बहुत आहिस्ता बोलने वाले। ठीक है, तो टॉपिक के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से अपनी टोन को, अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन को आप मोल्ड करें। फिर
यू शुड बी अवेयर ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चीज़ें बार बार क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपके जेस्चर्स, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपके एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं आपकी कम्युनिकेशन में। फिर उसके बाद आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप उसको पूछें, ऑन द स्पॉट पूछें, एक ओपन डायलॉग है आपके पास। आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर आउट करें, ठीक है? आप ये देखें कि भाई अगला बंदा, अगले बंदे को समझने के लिए प्रैक्टिस एम्पैथी के हम आ गए हैं। अब अगले बंदे की फीलिंग्स को, अगले बंदे के इमोशंस को, अगले बंदे के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए आप पहले उसके अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचें, ठीक है? आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचें और ये देखेंगे कि मैं इस पोजीशन में होता या मैं इसकी जगह पे होती तो मैं क्या करती, ठीक है? आपने अगले बंदे के इमोशनल टोन को, उसकी कन्वर्सेशन को, स्पेशली डिफ़िकल्ट डिस्कशंस के दौरान उसको रिकग्नाइज करना है, उसको एनालाइज करना है और उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स देना है। देन बी ओपन एंड ऑनेस्ट, टू फेस नहीं रहना। आप ये ना हो कि भाई आप अगले बंदे के सामने कुछ बोल रहे हैं, पीछे से उसके कुछ बोल रहे हैं। आपने एक ऑथेंटिक बिहेव रखना है, एक जेन्युइन बिहेव रखना है और ट्रांसपेरेंसी रखनी है। इसमें क्या है कि आप जब तक ओपन और ट्रूथफुल नहीं होंगे ना, आपकी वो ट्रस्ट की सेंस, वो क्रेडिबिलिटी, वो चीज़ मेंटेन नहीं होगी। और आप जो बंदे हैं वो, या जो लोग हैं, ऑडियंस है, वो उन लोगों के साथ ही कम्युनिकेट करने में ज़्यादा रहती है जो बहुत इफ़ेक्टिवली आगे, मतलब जो ऑथेंटिक हों, जो जेन्युइन हों, जिनके साथ वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हों, ठीक है? देन स्टे पॉजिटिव, स्टे रिस्पेक्टफुल, यूज़ अ पॉजिटिव लैंग्वेज, बी पोलाइट, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन's पॉइंट ऑफ व्यू इवन इफ यू डिसएग्री, अवॉइड एग्रेसिव और डिफेंसिव टोन्स। देन फोकस ऑन सॉल्यूशंस, ठीक है? प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करें। प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं दुनिया के हर जगह पे, हर किस्म की प्रॉब्लम है। आप किस लिए हैं? आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने के लिए हैं। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, आपने अपना मैसेज फिर भी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव ही रखना है हमेशा। देन वॉच योर टाइमिंग। ये नहीं कि भाई अब मेरे माइंड में कुछ हो रहा है ये नहीं कि आपकी सिचुएशन कुछ और चल रही है और आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट कोई बात कर रहे हैं। डिस्कशन कुछ और चल रही है, आपको पता ही नहीं है मैंने क्या बोलना है, ठीक है? आपने, यू शुड पिक द राइट मोमेंट। आपने अपने टाइमिंग को ग्रेट रखना है, या ग्रेटली ऐसा रखना है कि आपकी मैसेज की इफेक्टिवनेस रहे उसमें, ठीक है? फिर उसके बाद प्रैक्टिस एक्टिव फीडबैक, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या सीक फीडबैक, ठीक है? और जब आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो तो आप स्पेसिफिक एक्शंस, सजेशंस, इम्प्रूवमेंट्स के लिए सजेशंस, कंस्ट्रक्टिव रहें, क्रिटिकल ना रहें। फीडबैक प्रोवाइड करते हुए हमेशा आप कंस्ट्रक्टिव रहें, हमेशा अगले बंदे को इनकरेज करें कि ओके यू आर डूइंग ग्रेट। कोई इम्प्रूवमेंट देनी है तो आप उसको इम्प्रूवमेंट बताने का भी एक अलहदा तरीका होता है, ठीक है? उसको ये नहीं कहना कि भाई तुमने तो बहुत ही बुरा किया है, जो प्रेजेंटेशन तुमने दिया इसमें तुमने बोला क्या है, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। उसको सिर्फ ये बोलें कि आपकी आवाज़ कम थी, ठीक है? या आपका पॉइंट, हमें ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, आप इसको काइंडली दोबारा रिपीट कर दें। कुछ चीज़ें होती हैं आपकी अपनी, हर लेवल पे ऑडियंस की कम्युनिकेशन करने का अंदाज़ डिफरेंट होता है, उसके लिए टिप्स डिफरेंट होती हैं, स्पीकर के लिए डिफरेंट होती हैं, उसके बाद जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है उसके लिए डिफरेंट है, टीचर के लिए डिफरेंट है। हर बंदे के लिए हर लेवल पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। ये आप पे है कि आप उस चीज़ को किस तरह से एनालाइज करें, आप उस चीज़ को किस तरह से परसीव कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या आप लोगों ने कोई डिस्कशन करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैट बॉक्स। जल्दी जल्दी बताएं, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, किसी ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है कि आप अपने मैसेज को किस तरह से पोर्ट्रे करेंगे या किस तरह से अगले बंदे तक पहुंचाएंगे कि वो बिल्कुल अच्छे से उस चीज़ को समझ जाए। ठीक है, उस मैसेज की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपके अपने अंदर आपके बात करने के अंदाज में ऐसा क्या होना चाहिए कि अगले बंदे को वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इन शॉर्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये होता है। अच्छा, फिर क्या है, हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए अगर आप स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल आपकी हो रही है प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन का ही क्वेश्चन आया था तो हम प्रेजेंटेशन पे ही बात करते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान आपने क्या करना है भाई, आपको बहुत डर लग रहा है कि भाई इतने लोगों के सामने मैं क्या कैसे बोलूँगा, मैं कैसे बोलूँगी। एक मिनट, या फिर मैं अपने टीचर के सामने कैसे बोलूँगी, मैं अपने क्लास के सामने कैसे बोलूँगी। तो उसके लिए एक सिंपलेस्ट आपको मैं ट्रिक बताती हूँ। जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन देयर इज़ नो वन इन द रूम। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ऑब्वियस है हमारी आंखें बंद कर लेने से और सिर्फ ये सोच लेने से कि कोई कमरे में नहीं है, ऐसा हो तो नहीं जाएगा। हमने क्या करना है, हमने प्रेजेंटेशन देने के दौरान रूम में जितने भी लोग हैं उन सब के सरों के ऊपर से देखना है। आपने डायरेक्ट आई कांटेक्ट उनके साथ नहीं रखना। अब उनको क्या लगेगा कि भाई मेरे पीछे वाले बंदे को देखा जा रहा है, लेकिन आप उनके पीछे वाले बंदे को नहीं देख रहे। ठीक है, आप उनके सर के ऊपर से देखो, और जब सर के ऊपर से देख रहे होते हो तो फिर अगले बंदे को समझ नहीं आती कि आपको देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा। टीचर के साथ कर लो एक दो दफ़ा आई कांटेक्ट, लेकिन आप बस आपने किसी को नहीं देखना, या आप किसी ऐसे बंदे को देखो जो सीरियस हो, सीरियस, उसने एक पोस्टर अपना एक सीरियस रखा हो, सीरियस जैसे रखा हो, और आपको बहुत इफेक्टिवली सुन रहा हो, तो आपको उसको देख के ना वैसे ही थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी, थोड़ी सी वैसे मिलेगी। अब मैं स्टार्ट से सेशन नहीं दे दी थी, मतलब मुझे 3 साल हुए हैं तकरीबन, और पिछले 2 साल से मैं क्लासेस ले रही हूँ। पहला साल मैं सेशंस वगैरह बहुत कम लेती होती थी, और अब मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम आपके अंदर बिल्ड होती हैं। ठीक है, आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, प्रेजेंटेशंस देने के दौरान हाँ पहले आपकी पहले 5 मिनट आपकी आवाज़ कांपेगी, लेकिन उसके बाद आप अपना पोस्चर खुद मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन करते वक्त फियर ऑफ जजमेंट। अच्छा, इसको कैसे ओवरकम किया जाता है, आपको पता है अगला बंदा किस माइंडसेट का है। ठीक है, आपको पता है कि अगले बंदे की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है, आप आपको इतना पता है कि अगले बंदे के रिमार्क्स आपके लिए मैटर करते हैं कि नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे तो दुनिया में हज़ार बंदे ऐसे हैं, सोसाइटी में हज़ार बंदे ऐसे हैं जो हमें रोज़ कोई ना कोई बात बोल रहे होते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। तो क्या हम हर एक की बात अपने दिल पे लगा के बैठे रहेंगे? क्या हम अपनी बात इस वजह से करना छोड़ देंगे कि लोग हमें आगे इस तरह से बोलते हैं? आप वो देखो, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपको वो क्या कह रहे हैं आप उनको देखो बस। आप उन उन फ्रेंड्स को देखो, उन अपने सर्कल के बंदों को देखो जो आपके लिए मैटर करते हैं। जो आपके लिए मैटर नहीं करते, जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आप पे वैसे ही जजमेंट्स वगैरह पास करते हैं, आपको उनके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फियर ऑफ जजमेंट और एनजाइटी आता है, कम्युनिकेशन के दौरान आता है, और इसको आप अचानक से ओवरकम नहीं कर सकते। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को अपने लाइफ से डिलीट करना स्टार्ट कर दें, उन लोगों की वैल्यू को अपने लाइफ से डिलीट करना स्टार्ट कर दें जो जो आपके मैसेज को, जो आपकी कम्युनिकेशन को वैल्यू नहीं कर रहे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत तरह की हैं भाई। मेन वर्बल, नॉन वर्बल कर लें आप। कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, होगा, स्टार्ट में होगा, सब कुछ होगा। आप कंफ्यूज होंगे, आप डरेंगे, आपकी टांगें भी कांपेंगी, आपकी आवाज़ कांपेगी, आपको समझ नहीं आएगा कि भाई मैं इतने बड़े मजमे के सामने क्या बोलूँ, लेकिन आप बोलते हैं। ठीक है,
आपको बोलना पड़ता है। आप कंफ्यूज होते हैं, आप जहाँ पे कंफ्यूज हैं वहाँ पे आप अगले बंदे से काउंटर क्वेश्चन कर लें। आपसे कोई कुछ पूछा जा रहा है, आप कंफ्यूज होंगे, आप उससे काउंटर क्वेश्चन कर लो। ठीक है, डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट तरीके हैं। आप अगले बंदे, बस आपने करना क्या है कि आपने अगले बंदे को ये फील नहीं कराना कि भाई मैं इस टाइम पे एक एनजाइटी के से गुजर रहा हूँ, या मैं कह लें कि इस एक फेज से गुजर रहा हूँ जहाँ पे मैं कम्युनिकेशन से बहुत डर रहा हूँ। आपने उनको ये फीलिंग ही नहीं करवाना। यस, वॉइस ऊंची नेचुरली तौर पर नहीं जाती पीछे वाले स्टूडेंट तक कॉल प्रेजेंटेशन के दौरान, क्या उसको भी इम्प्रूव करने का कोई तरीका है? यस, क्यों नहीं जाती नेचुरली? अब क्या है कि जब आप एक दफ़ा, मैंने आपको कहा ना, आंखें बंद करके पहले बस ये इमेजिन करें कि कोई भी नहीं, आप जाके जोश से एक दफ़ा सलाम करें। आप जब अपने ओपिनियन को आपने अपने माइंड में इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है ना, अपने पर्सपेक्टिव को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि लोगों के रिमार्क्स आपके लिए मैटर नहीं करते, तब आपकी आवाज़ खुद ब खुद ऊंची हो जाएगी। ठीक है, जब आप अपने ओपिनियन से स्टिक रहेंगे, आपको अपने टॉपिक पे ग्रिप होगी, तब आपकी आवाज़ खुद ब खुद ऊंची हो जाएगी। यस, मैं आप लोगों से स्लाइड शेयर कर दूँगी, कोई मसला नहीं है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, हसन ज़या, आपका नाम क्या है भला? मतलब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा। आपने फीमेल सेंस में लिखा हुआ ना मैसेज, तो मैं आपसे पूछूँ कि आपका नाम क्या है, ताकि मैं आपके हिसाब से मतलब अच्छे से कम्युनिकेट करके मैं आपको जवाब दे सकूँ। कश्यप, ओके कश्यप। अच्छा, अब इसमें ना आपका वो आइडिया, वो पर्सपेक्टिव मैटर करता है। आप आइडिया को लेके एक्साइटेड हो जाती हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग बैड, लेकिन आप अपने आइडिया को गलत ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, आपने अपनी वो ऑडियंस ढूंढनी है जो आपको सपोर्ट करे उसमें, जो आपको उस चीज़ में पीछे आपकी बैकअप सपोर्ट हो। आपको जहाँ पे पता है ना कि भाई यहाँ पे तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलना, यहाँ पे मैं बोलती भी रहूँगी तो मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलनी, आपको वहाँ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सफिया, ये भी मैटर करता है। एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि दो सिनेरियोज हैं। क्लास में स्टेज है, क्लास में स्टेज नहीं है। ठीक है, अगर तो क्लास में स्टेज है, आप स्टेज पे घूमो फिरो। ठीक है, क्लास में स्टेज नहीं है, आप क्लास में सामने घूमो फिरो। मेन पॉइंट आप अपने स्लाइड्स के साथ रहो, आप अपने उस पॉइंट पे रहो। ठीक है, आप अपनी उस पोजीशन पे रहो, अपने उस एरिया के अंदर रहो। उस एरिया के अंदर आप अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करो कि यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन और एनीथिंग। आप एक टॉपिक पे देने आए हैं प्रेजेंटेशन, और आप कह लें कि आप इतना अपने आप को स्ट्रांगली पोर्ट्रे करो ना कि अगले बंदे को लगे कि आप जो टॉपिक देने आए हो, आपको उस टॉपिक का बहुत अच्छे से आता है। जब आपके अपने अंदर ये बिलीफ होगा कि यू नो एवरीथिंग वेरी वेल, तो आप अपने आप को नेचुरली ही स्ट्रांगर फील कर रहे होगे। यस कश्यप, और कोई क्वेश्चन?
अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आप उसको नोट डाउन कर लो, सिंपलेस्ट वे। आप मेन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो अपने पास, ठीक है। आपको समझ नहीं आती कि भाई मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, या आपको समझ नहीं आती मैं अगले बंदे से क्या बोलूँ, आपके माइंड में जब जो बात आती है आप उसको नोट डाउन कर लो। बेशक अपने पास एक जर्नल बना लो, बेशक अपने पास एक डायरी बना लो, या अपने मोबाइल में नोट पैड में वो चीज़ नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। जब आपको कोई चीज़, जैसे ही कोई चीज़ याद आती है, कोई आइडिया आता है, आप उसको नोट डाउन कर लो, और आपको बाद में उस पर सोचने में ज़्यादा आसानी रहेगी, आपको उसको ज़्यादा इफेक्टिवली प्रेजेंट करने में आसानी रहेगी जब आपके पास सारे पॉइंट्स नोटेड फॉर्म में होंगे, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? फाइन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस अमेजिंग सेशन। आज वाकई आप लोगों के साथ सेशन करके बहुत मज़ा आया, और thank you so much for your responses, thank you so much for your interactions, for your time and for your dedication for this session. I will be waiting impatiently for your feedbacks in the group too. I'm just changing the settings of the group for you all. Thank you so much for joining. Jazakallah, Allah Hafiz. You all can leave this meeting now. Thank you so much.